नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। बच्चों, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस है और आप सब स्क्रीन पर देख पाए हैं कि उच्च रक्तचाप के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप सब बीमारियों में उच्च रक्तचाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपके पेपर में भी यही मिले, तो इसलिए आप सब बहुत ध्यान से समझना, समझना, देखना और प्रयास करना कि आप सब एक ही बार में अच्छे से अगेन कर सकें और आप सबको याद भी हो जाए। तो उच्च रक्तचाप होता क्या है और इसके कारण क्या हैं और इसका उपचार क्या है और इसमें नियोजित आहार क्या है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को उच्च रक्तचाप है तो उसे कैसा आहार देंगी आप, तो ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पेपर आप सबका नज़दीक है। यदि आप सब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, जिससे आप सब आसानी से देख सकते हैं क्योंकि पेपर नज़दीक है। और आप सब चाहें तो पेपर के बाद अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है हमारा उच्च रक्तचाप? उच्च रक्तचाप अर्थात मोटापा के कारणों तथा इसके उपचार के लिए नियोजित आहार का विवरण कीजिए। सॉरी बच्चों, विवरण होगा। ओके, तो देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं अपने बुक के माध्यम से। जो मोटापा होता है, और बच्चों आप सब बार बार कमेंट करते हैं कि मैम सीरीज, तो डोंट वरी बच्चों, आप सब यदि जो वीडियो है इन्हीं वीडियो को देखा करें, आप सब बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ओके, विश्वास रखें, बहुत अच्छा पेपर होगा। और यदि सीरीज नहीं मिल पाती है तो ऐसा न सोचें कि कोई टेंशन न लें, हेडक न लें, सिर्फ वीडियो देखते रहें और वीडियो को रिवीजन करें। और लास्ट टाइम अगर आपने नोट तैयार किए हैं तो नोट्स का भी रिवीजन कर लें अवश्य, और बुक भी देखा करें बीच में। ओके, और आप सब बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। तो देखते हैं क्या है। मोटापा वह स्थिति होती है जिसमें वसामय ऊतकों में वसा एकत्रित हो जाने के कारण व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। जो फैट होता है, वसा होता है, जो हमारे वसा में ऊतक होते हैं उनमें वसा अर्थात फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे व्यक्ति का भार भी बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है और मोटापा भी हो जाता है। और मोटापे का मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? आवश्यकता से अधिक आहार लेना। जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक आहार ले रहा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी का सेवन आवश्यकता से अधिक करेगा तो जाहिर सी बात है मोटापा होगा। और मोटापा यूरोप में तो आमतौर पर देखने में आता है। अगर आप सब यूरोप का देखें सीन, सर्च कर लें, जो जितने भी व्यक्ति यूरोप में होंगे लगभग लगभग ज़्यादातर मोटे ही व्यक्ति दिखाई देते हैं। लेकिन भारत और अन्य विकासशील देशों में उच्च आय वर्ग के लोगों में यह देखने को आता है। अपने इंडिया में बहुत कम संख्या में देखा जाता है कि ज़्यादा व्यक्ति मोटे हैं, और जो हैं वो उच्च आय वर्ग के होते हैं अर्थात धनी परिवार के होते हैं, जो मोटे देखने में आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कारण और प्रमाण। देखते हैं इसका क्या कारण होता है, किसके कारण से मोटापा हो जाता है या उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो देखते हैं क्या है। मोटापा बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं बच्चों, इनमें से कुछ का वर्णन हम लोग देखेंगे। पहला है आयु और लिंग। क्या है? आयु और लिंग। मोटापा अर्थात आयु अर्थात उम्र और लिंग अर्थात मेल फीमेल, इसके बारे में। जैसे मोटापा हुआ, किसी भी आयु और किसी भी लिंग के व्यक्ति को हो सकता है। मोटापा के लिए कोई ये नहीं है कि स्त्री है तो स्त्री को मोटापा होगा, पुरुष को नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सभी को मोटापा हो सकता है। और किसी भी आयु में हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चा है वो भी मोटा हो सकता है, युवा है वो भी मोटा हो सकता है, वयस्क व्यक्ति है वो भी हो सकता है, और वृद्ध व्यक्ति है वो भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि कोई आयु उम्र नहीं होती मोटापा की। जो व्यक्ति स्थिर जीवन बिताते हैं उनमें मोटे लोगों का प्रमाण अधिक देखने में मिलता है। जो स्थिर अर्थात स्थिर जीवन व्यतीत बिताते हैं उन्हीं लोगों में क्या होता है, ज़्यादातर मोटापा पाया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। मोटापा उच्च आय वर्ग के अधिक पाया जाता है। जो उच्च आय वर्ग के लोग होते हैं, धनी परिवार होते हैं, मोटापा उनमें ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं बच्चों, ये अधिक आहार ग्रहण करते हैं और शारीरिक
परिश्रम कम करते हैं। आहार तो ये लोग आहार बहुत ग्रहण करते हैं धनी परिवार वाले, पर शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं और फैट भी अधिक लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फैट जम जाता है आपके वसा में, ऊतकों में, और आप वो फिर वही मोटापा आने लगता है। और निम्न आय वर्ग में मोटे व्यक्ति बहुत कम देखने में मिलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है शारीरिक कार्य। कठोर शारीरिक परिश्रम करने वाले में मोटे व्यक्ति कम ही होते हैं। शारीरिक कार्य, जी हाँ बच्चों, यदि जो ज़्यादा परिश्रम करता है, बहुत कार्य करता रहता है और कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति, जैसे कोई भी मान लीजिए एक हाउस वाइफ है और वो भी हो सकती हैं, दिन भर का काम, बहुत सारा काम रहता है हाउस वाइफ के लिए, तो वो भी पतली हो सकती हैं। कह सकते हैं शारीरिक कार्य के द्वारा भी व्यक्ति पतला होता है, और यदि जो परिश्रम अधिक नहीं करते हैं वो व्यक्ति मोटे हो जाते हैं। और जो बैठक का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो भी बहुत मोटे हो जाते हैं, अधिक देखने में आते हैं। और यातायात के साधनों की सुलभता, उद्योगों और मशीनीकरण के कारण एक ही स्थान पर बैठे रहकर काम करने वाले व्यक्ति का अनुपात बढ़ता जाता है। देखिए, एक ही स्थान पर जो व्यक्ति बैठा रहता है उसकी तोंद बहुत जल्दी निकलती है ना बच्चों, क्योंकि एक स्थान पर बैठा रहेगा, खाना भी वहीं खाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी तोंद निकलेगी ही। मोटापे की शिकार, नेक्स्ट है हमारा मोटापे के शिकार। कारण हम लोग जान रहे हैं, ओके। जब कुछ व्यक्ति मोटापे के आसानी से शिकार हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मोटापे के बहुत जल्दी ही शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति नहीं होते हैं। जो व्यक्ति शिकार होते हैं उनमें उनके शरीर में आधुनिक अध्ययनों से यह पाया गया है, जो आधुनिक अध्ययन हुए, रिसर्च हुए हैं, उनमें पाया गया कि मोटापे व्यक्ति के लिए कि वसीय ऊतकों की संख्या अधिक हो जाती है, उनमें सबसे ज़्यादा वसीय ऊतकों की संख्या हो जाती है, वो ज़्यादा। जो अभी भी आप सब ध्यान देना बच्चों, जो ज़्यादा मोटे बच्चे हैं वो वसा का कम प्रयोग करें, जिससे आप सबका वेट ज़्यादा बढ़ने न पाए। जब अधिक भोजन किया जाता है तो इन ऊतकों में वसा जम जाती है और हम क्या, मोटापा का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा भोजन की मात्रा का शारीरिक नियमन। अब हम लोग जानेंगे उच्च रक्तचाप में भोजन की मात्रा का शारीरिक नियमन, ओके। आहार ग्रहण करने की मात्रा का नियमन केंद्रीय स्नायुविक तंत्र द्वारा किया जाता है, या भूख की इच्छा से शुरू होकर, जब भूख की इच्छा होती है तब वह शुरू होता है और तृप्ति की अनुभूति के साथ समाप्त हो जाता है। भोजन क्या है बच्चों, जब व्यक्ति को भूख लगती है तब शुरू होती है इसकी इच्छाएं और वो भोजन ग्रहण करता है, और जब उसे तृप्ति मिल जाती है तब वो समाप्त अर्थात भोजन को ग्रहण करके उठता है। और भोजन की मात्रा ग्रहण करने का कार्य हाइपोथैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस के ग्रहण और तृप्ति केंद्रों द्वारा मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है, क्योंकि प्रायोगिक प्राणियों की यदि हाइपोथैलेमस का ग्रहण केंद्र नष्ट कर दिया जाए, क्या हो बच्चों, ग्रहण केंद्र ही नष्ट कर दिया जाए तो प्राणी में आहार ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो प्राणी हैं आहार फिर ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इन्हें भूख भी नहीं लगेगी और अंततः आहारहीनता के कारण मर भी सकते हैं। क्या होगा? आहार की हीनता के कारण व्यक्ति मर जाता है। यदि इन प्राणियों के तृप्ति केंद्र नष्ट कर दिए जाएं तो ये खाते ही जाते हैं और कुछ समय में ही मोटे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मोटापे का निर्धारण। मोटापे का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकता है कि शरीर का वजन, सारे शरीर का वसा का अनुमान और शरीर के त्वचीय मोड़ों का नाप। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का वजन सामान्य से 20% अधिक है तो उसे मोटा कहा जा सकता है बच्चों। यदि शरीर के वजन के अनुसार मोटापे को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है। देखते हैं किन किन श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला शरीर वजन और दूसरा मोटापे की श्रेणी। जिसका सामान्य से अधिक प्रतिशत में जिसका 20% है वो सामान्य है, जिसका 30% है वो साधारण है, और जिसका 40% होता है मोटापा वजन शरीर का उसका अधिक होता है, और जिसका 50% अर्थात 50% होता है वो बहुत ही अधिक मोटा होता है। शरीर का वजन बच्चों, तालिका में ऊंचाई के अनुपात में शरीर का सामान्य अपेक्षित वजन दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति का वजन सामान्य से 20% अधिक है
तो उसकी गणना मोटे व्यक्ति से की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा बच्चों, तालिका में 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष एवं महिला के शरीर का आकृति अनुसार सामान्य औसत वजन दिए गए हैं। इस वजन में पुरुषों के कपड़ों का 8 पाउंड और ऐसे ही तालिका बना लेना, जिसमें लिखना पड़ेगा कि आप जो पुरुष हैं उनके वस्त्रों का वजन कितना होगा, 8 पाउंड होगा, और महिलाओं के वस्त्रों का वजन 4 पाउंड होगा। और यदि इन तालिका में आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन 25 से 30 वर्ष के बीच के लिए ही वजन दिए गए हैं। सॉरी बच्चों, 25 वर्ष से कम आयु की लड़की का वजन प्रत्येक वर्ष के लिए 1 पाउंड कम करके निकाला जा सकता है। तालिका में इस बात को स्वीकार किया गया है कि ऊंचाई वर्ग में शरीर की बनावट के अनुसार अलग अलग वजन हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि शरीर की बनावट को वर्गीकृत करने का कोई उचित तरीका नहीं होता है। नेक्स्ट है मोटापे की जटिलताएं। क्या क्या कठिनाइयां होती हैं मोटापा की? मोटापे के कारण कई प्रकार की जटिलताएं उठ खड़ी होती हैं, जैसे शारीरिक अयोग्यता और चयापचय संबंधी गड़बड़ी और हृदय रोग और दुर्घटनाग्रस्त होने की अधिक आशंका, और कम आयु मोटे लोगों को दुबले लोगों की तुलना में मधुमेह रोग भी हो जाता है मोटे व्यक्ति को, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है और हृदय रोग अधिक होते हैं। ये प्राय बच्चों दुर्घटनाओं के भी शिकार हो जाते हैं। उपयुक्त खतरों के कारण कम आयु का भी भय रहता है। और नेक्स्ट हमारा उपचार, मोटापा अधिक कैलोरी ग्रहण करने और शारीरिक परिश्रम कम करने से होता है। इसीलिए इसके उपचार के सिद्धांत में 2 कारण नीत है। पहला, कैलोरी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, दूसरा शारीरिक श्रम अधिक करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका मोटापा कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भोजन की कमी। कैलोरी या भोजन कम करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों, इससे शरीर में वसा ऊतकों की जो संग्रहित चर्बी होगी वो कम हो जाएगी और कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति करेगी। और भोजन में कमी कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति करेगी। भोजन में कमी इस प्रकार की होनी चाहिए कि व्यक्ति की मोटापा से जो मुक्ति मिल सके। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा उच्च रक्तचाप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करते चलें। तब तक के लिए जय माता रानी।